प्रिय यीशु कह रहे हैं, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, क्या कह रहे हैं? तुम सामर्थ्य पाओगे। समझ में आया? उस सामर्थ्य को हमें क्यों दिया गया है? सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति उस सामर्थ से क्या करेगा? प्रभु कह रहे हैं, इन दिनों में बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में क्या करना है लिखा है, देखेंगे। आइए। तब तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया हुआ कौन है? ऐसे प्रश्न करने से प्रभु के गवाह होकर जीने वाला साधारण उत्तर है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम यरूशलेम को ना छोड़ो, मैं जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को तुम पर भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाए हुए तुम सबसे पहले यरूशलेम में मेरे गवाह होकर जियोगे। मैं पूछता हूं, कितने लोग अपने घर में गवाह होकर जी रहे हैं? सेवकों, मैं पूछता हूं, आपकी पत्नियों में से कितने हैं जो आप लोगों को सच्चे सेवक के रूप में पहचान पा रहे हैं? बहुत से समयों में आपके व्यवहार को देखकर, आपकी बातों को देखकर, आपके सोच को देखकर, क्यों जी ऐसे झूठे उपदेश दे रहे हैं आप? एक कलीसिया के विश्वासियों को झाड़ने से, घर जाने से इनकी पत्नी इनको झाड़ती है, क्योंकि इनके जीवन को जानती है ना। मैं पूछता हूं, यही आत्मिकता है क्या? यही है क्या हमारी गवाही? घर में यदि गवाही ना हो तो और कहीं गवाही होने से क्या फायदा है? प्रियो, आज सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है जानते हैं? सबसे पहले तुम अपने घर में गवाह बनो। सबसे पहले आपके घर में आपके बेटे बेटियां कह पाना है, मेरी मम्मी अद्भुत आत्मिक है, मेरे डैडी एक अद्भुत आत्मिक हैं। आपकी पत्नी कह पाना है, मेरे पति एक अद्भुत आत्मिक हैं। आपके पति कह पाना है, मेरी पत्नी एक अद्भुत आत्मिक है। परमेश्वर का भय मानने वाली व्यक्ति है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, चाहने वाली स्त्री है। जैसे वो घर के बाहर दिखाई देता है, वैसे ही घर के अंदर भी जीवन जी रहा है। ऐसे कह पाने से कितना अच्छा होगा। मैं पूछता हूं, घर के बाहर आप भक्त हैं, फिर घर के अंदर क्या है बताइए? सबसे पहले प्रभु ने कहा है, तुम यरूशलेम में मेरे गवाह होकर रहोगे। उसके बाद यहूदिया यानी हमारे रिश्तेदार कह पाना है, ये एक अद्भुत आत्मिक है। जब आप किसी शुभ कार्य में जाते हैं, जब वहां रिश्तेदार मिलते हैं और आप उनसे मिलते हैं, वे कह पाना है, कितना अद्भुत आत्मिक है, कितनी अद्भुत आत्मिक स्त्री है। उसके बाद सामरिया, हमारे आसपास रहने वाले, गांव के लोग हो सकते हैं, मोहल्ले में रहने वाले हो सकते हैं, वे लोग कह पाना है, अद्भुत स्वभाव है इनका, अद्भुत आत्मिक व्यक्ति है, बात करने का ढंग सुंदर है, हमारे मोहल्ले में इससे अच्छा आत्मिक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कह पाना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें किस लिए दिया गया है जानते हैं? मसीह को हमारे द्वारा दुनिया को दिखाने के लिए। यह है परमेश्वर का उद्देश्य। मसीह के स्वरूप में हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाना ही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। जब पेंतिकुस्त का पर्व आया, तब सारे यहूदी उसमें शामिल हो रहे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया हुआ पतरस और चेलों ने क्या किए जानते हैं? जिस नगर में वे लोग यीशु का नाम लेने से डरते थे और जिस नगर में वे यहूदियों से डर कर छिप गए, डरपोक के समान द्वार बंद करके बैठ गए थे, वे क्या किए जानते हैं? उसी शहर में, उन्हीं लोगों के बीच निडरता के साथ उठकर खड़े होकर कह रहे हैं, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसे तुम क्रूस पर चढ़ाए हो। वो परमेश्वर फिर से अपने पुत्र को जी उठाया
उस यीशु मसीह के हम गवाह हैं। इसे वे लोग क्यों 40-50 दिन पहले कह नहीं पाए? तब वे पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाए थे। जैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया, वो चेला उठकर खड़ा हुआ। किन के बीच? जिनसे वो डर गया था। किन के बीच? जिनसे डर कर छिप गया था। किन के बीच? उसे मार डालेंगे सोचकर, यीशु कौन है मैं नहीं जानता, 3 बार जिसने मुकरा, उन्हीं लोगों के बीच पतरस हिम्मत से खड़े हुआ। ये है पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति में दिखाई देने वाला लक्षण। एक समय आप जिनसे डर गए थे, एक समय आप जिनके अधीन हो गए, एक समय आप जिनके आगे झुक गए थे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आप में होने से आप उन पर जय पाएंगे, खड़े होंगे हिम्मत से। प्रभु के लिए आप गवाह बनकर खड़े होंगे। अभी मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग हिम्मत से संसार में गवाही दे सकते हैं? कौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? कौन है जो पवित्र आत्मा को पाया हुआ है? जो सामर्थी हैं, वो सामर्थ पाए हुए क्या करेंगे? प्रभु के गवाह होकर जिएंगे। तो फिर मेरा आखिरी प्रश्न, तो क्या आप प्रभु के गवाह होकर जी रहे हैं? क्या आपके घर में आपके पति पत्नी बच्चे, आपके माता पिता कह पाएंगे क्या आप अद्भुत आत्मिक हैं? गवाही दे पाएंगे? पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे तौर से, स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेरणा से दिया गया इस सामर्थी संदेश के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। जो पिता उद्धार पाए हैं, वे आपकी आत्मा को पाए हैं, इसलिए वे आपके गवाह होकर जीना है। आपके गवाह घर में, घर के बाहर, नौकरी करने के स्थान में, खेत में, पढ़ाई करने के स्थान में, कलीसिया में, रिश्तेदारों के बीच, मित्रों के बीच, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। इस तरह अपने जीवन से बदलाव को दिखाते हुए आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हर एक जन को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।